तो दोस्तों, पैर छूने से क्या फायदे होते हैं, चरण स्पर्श करने के क्या साइंटिफिक रीजन है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी? आयुर्वेद आपको इन चीजों को भी क्लियर करता है। जो हम किसी भी व्यक्ति के, अपने बड़े बुजुर्ग के, किसी के भी पैर छूते हैं, कोई भी ज्ञानवान व्यक्ति हो या कोई किसी भी प्रकार का, हमसे ज्यादा कोई भी चीज धरती पे एक्स्ट्रा लिए हुए है और हम उसके पैर छूते हैं तो हमें क्या प्राप्ति होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके जब हम पैर छूते हैं तो एक कॉस्मिक नाम की एक एनर्जी होती है, उसका पूरा चक्र होता है, जो कि हम जब उनके पैर के अंगूठों को, उंगलियों को जब टच करते हैं अपने हाथ की उंगलियों से, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है और हमारी बॉडी से निकल के उनके बॉडी में जाती है। तो ये एक पूरा चक्र होता है। पहले क्या था कि पहले संस्कारों में लोग बड़ों के पैर छुआ करते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे, और जो बड़े होते थे वो सिर पे उनके हाथ रख दिया करते थे। तो इसमें क्या होता था कि जो बड़े हैं उनकी मस्तिष्क से लेके पैरों की तरफ एक एनर्जी का प्रवाह होता था। उनसे जो छोटा होता था उम्र में या फिर किसी भी ज्ञान में, वो व्यक्ति जब उनके पैर लिया करते थे तो उनके पैरों से वो ऊर्जा होते हुए उस व्यक्ति के हाथों में गई, और हाथों से जैसे ही वो सिर की तरफ बढ़ती थी तो वो व्यक्ति जब दोबारा से हाथ रखता था उनके सिर के ऊपर तो एक प्रकार का चक्र बन जाता था। और इस प्रकार से जो वो अज्ञान व्यक्ति है, जो ज्ञानवान व्यक्ति के पैर ले रहा है, तो एक दूसरे की एनर्जी उनमें कन्वर्ट होती थी, और उससे क्या होता था कि वो भी ज्ञानवान बनना धीरे धीरे शुरू हो जाता था। उसकी भी जो एनर्जी है, उसका जो ऑरा है, वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाया करता था। अब क्या है कि आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि हमने पैरों को छूना ही छोड़ दिया है। हम धीरे धीरे करके पैरों से ऊपर बढ़े, अब बढ़ते बढ़ते घुटनों पे पहुंच गए, और अब घुटनों पे भी नहीं, जांघों तक हम पहुंच चुके हैं। तो हम दूर से ही ऐसे कर देते हैं, हल्का सा सिर झुका के किसी भी व्यक्ति को प्रणाम कर देते हैं। तो अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, उसकी तरफ लौटिए और वापस पुनः लोगों के पैर छूना हम शुरू करेंगे। और पैर छूते कैसे हैं ये भी जान लीजिए। जब व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है तो उसका लेफ्ट हमारा राइट और हमारा राइट उसका लेफ्ट हो गया है, तो उस समय हम क्या करेंगे कि हाथों को क्रॉस करके उसके पैर लेंगे और कोशिश करेंगे कि फिर वापस हम ऐसे सीधे करके तब माथे पे, मस्तिष्क पे उनको टच करें और उस व्यक्ति का हाथ अपने मस्तिष्क पे जरूर रखवाएं, जिससे कि उसका आशीर्वाद, उसकी एनर्जी हमें प्राप्त हो और जो हमारी नकारात्मकता एनर्जी है वो दूर होती चली जाए और हम स्वस्थ होते चले जाए और थोड़ा धीरे धीरे करके ज्ञानवान बनते चले जाए। नमस्कार।